नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है सुमेरा, विपिन, प्रीति और समीर भी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार ने लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पेश किया। लोकसभा में श्वेत पत्र पर कल चर्चा होगी। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर यह श्वेत पत्र लाया गया सरकार की ओर से और इस पर अब कल चर्चा होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर, लोकसभा में श्वेत पत्र पर कल चर्चा होगी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमोद राय जुड़ गए। अमोद, तो जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि श्वेत पत्र जब सरकार की तरफ से दिया जाएगा, हालांकि ये तय था कि इस पर चर्चा होनी है, लेकिन इस पर अब सियासत भी होगी। बिल्कुल, देखिए सियासत तो होगी ही, लेकिन सरकार ने जो अभी श्वेत पत्र जारी किया है उसमें साफ तौर पे कहा है कि इस सरकार को क्यों लाना पड़ा व्हाइट पेपर, और इसका कोई राजनीतिक मसला नहीं है, राजनीतिक मायने नहीं निकाला जाना चाहिए, बल्कि हम देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो 2014 में मोदी सरकार आई थी तो उसको विरासत में कैसी अर्थव्यवस्था मिली थी और कैसे उसको झेलना पड़ा था, और अब की हालत क्या है। अब 10 साल जब बीत चुके हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है और कैसे विश्व की 5 बेहतरीन और अर्थव्यवस्थाओं में हम शामिल हो गए हैं और कैसे हम नंबर 3 पर शामिल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिया गया है रीजन इस व्हाइट पेपर लाने की, और बहुत लंबा चौड़ा विवरण दिया गया है और ये बताने की कोशिश में इसमें की गई है कि यूपीए सरकार के दौरान जो आर्थिक कुप्रबंधन था और अर्थव्यवस्था को जिस ढंग से रखा गया था उससे देश की माली हालत क्या थी, उस समय पीएसयूज के हालत क्या थे, उस समय बैंकों के हालत क्या थे, इन तमाम विषयों को इस पूरे डॉक्यूमेंट में रखा गया है। और कल 12 बजे इस पर बहस की शुरुआत होगी और बीजेपी की तरफ से 3 जो प्रवक्ता शुरुआत में बोलेंगे उसमें निशिकांत दुबे हैं, उसमें सुनीता दुग्गल हैं और 3-4 और महत्वपूर्ण बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो इसमें बोलेंगे इस पूरे मुद्दे पर। तो कल ये दिखने में बहुत दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या तर्क रखे जाते हैं और किस तरह से यूपीए सरकार के उन 10 सालों को याद करके कांग्रेस को कटघरे में घेरने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ पीयूष पांडे भी जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, क्योंकि जो यूपीए सरकार के कार्यकाल में नीतियां थी और अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी उसको लेकर ये श्वेत पत्र है, तो 10 साल में कितना बदला ये बताने की कोशिश है विपक्ष, लेकिन इसको किस तरह से ले रहा है और उनका क्या जवाब है इस पर? देखिए, बिल्कुल दोनों पक्षों की ओर से जो उन्होंने काम किए थे वो पेश किए जा रहे हैं और अहम बात यह है कि दोनों एक दूसरे के जो खामियां हैं उनको गिनाने में लगे हुए हैं। अहम बात ये होनी चाहिए थी कि जो विकास हुआ है उस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर पिछले 10 साल का काम और कांग्रेस की ओर से जो पेश किया जा रहा है, बेसिकली विपक्ष की ओर से पेश किया जा रहा है, वो खामियां बताई जा रही हैं मौजूदा 10 सालों की। तो ऐसी स्थिति में जबकि अर्थव्यवस्था पर भारी घात लगा हो कोरोना की वजह से, तो कांग्रेस की ओर से बेसिकली जो 3 साल पीयूष हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को श्वेत पत्र जो जारी किया गया है, जो पेश किया गया है, वो श्वेत पत्र इस वक्त हम अपने स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। इसकी बड़ी बातें अगर आप बताएं। जी पीयूष। जी सुमेरा, देखिए सबसे अहम बात यह है कि श्वेत पत्र में सरकार ने जो काम किए हैं वो कामों को बताया गया है, क्योंकि आगामी जो लोकसभा चुनाव हैं उनके मद्देनज़र ये श्वेत पत्र उन चीज़ों को दर्शाता है जो पिछली सरकार में गलतियां हुई हैं, खामियां हुई हैं, और जो सरकार की ओर से काम किया गया है उसकी जानकारी पूरी तरह से दी गई है। और अहम बात यह है कि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में इसको जारी किया गया है ताकि आम लोगों तक इसकी पूरी जानकारी सरकार की ओर से पहुँचे। और ख़ास बात ये भी है कि वित्त मंत्री की ओर से सभी जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां भी ये श्वेत पत्र भेजा गया है, और इसके अलावा जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं उनकी ओर से भी इस श्वेत पत्र की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के सरकार की ओर से जो अहम स्कीमें हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा रेल का जितना विकास हुआ है उसके बारे में जानकारी दी गई है, और जो पिछली सरकार ने खामियां की थी उनकी वजह से क्या परेशानियां हुई ये भी जानकारी। और आज ये सुबह देखने को भी मिला कि बीजेपी के मोटो ये है, जो श्वेत पत्र आया है उससे पहले कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी किया था और पेपर खेला जा रहा है इस तरह से,
और दोनों एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं और चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले अपनी सफाई पेश करने की कोशिश और एक दूसरे पर हमला बोलने की कोशिश के तौर पर भी इसको देखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हमला बोलने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि अब राजनीतिक मंच ही सजेगा और लोकसभा चुनाव में जनता को ये बताया जाएगा विपक्ष की ओर से कि आखिर पिछले 10 सालों में सरकार ने क्या खामियां की, क्या वजह थी कि महंगाई के मोर्चे पर सरकार नाकाम रही या रोजगार दिलाने के मोर्चे पर सरकार नाकाम रही। जबकि सरकार की ओर से ये बताया जाएगा कि उसकी ओर से जो कदम उठाए गए उसकी वजह से कोरोना के बावजूद और वैश्विक सियासत आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगी, उस पर भी हमारी नजर होगी। लेकिन बड़ी खबर जो है वो ये कि श्वेत पत्र पेश कर दिया गया है और उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। कुल मिलाकर 2004 से लेकर 2014 तक का जो यूपीए का शासनकाल था और 2014 से लेकर 24 तक का जो एनडीए का शासनकाल रहा है, मोदी सरकार का शासनकाल रहा है, उसका एक कंपैरिजन भी किया गया है। इसमें 2014 में जब एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली थी, अर्थव्यवस्था खराब हालत में ही नहीं थी वरना संकटग्रस्त थी, यह लिखा गया है। हमने एक दशक के लिए कुप्रबंधित अर्थव्यवस्था को ठीक करने और इसके मूल ढांचों को मजबूत स्थिति में बहाल करने की बहुत सी चुनौतियों का सामना किया, यह कहा गया है इस श्वेत पत्र में। इसके अलावा तमाम घोटालों का भी इसमें जिक्र किया गया है। कहा गया है कि तब हम कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में से थे, अब हम शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं जो हर साल वैश्विक विकास में तीसरा सर्वाधिक योगदान देते हैं। यानी भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे बीते 10 सालों में बेहतरी की ओर आगे बढ़ी है, यह बताने की कोशिश की गई है। इसके बाद आप देखिए तमाम घोटालों का जिक्र किया गया है। ये जो पॉइंटर है यहां पर लिखा गया है कि 2G घोटाला सामने आया, अब हमारे पास कम दरों के साथ 4G के तहत आबादी का व्यापक कवरेज है और 2023 में दुनिया का सबसे तेज 5G रोल आउट है, यानी यह बताने की कोशिश की गई है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर यह श्वेत पत्र लाया गया है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे पेश किया है। ये हम आपको TV9 भारतवर्ष पर इसकी कॉपी दिखा रहे हैं। यूपीए सरकार में कैसे बैंकिंग संकट आया, इसका भी जिक्र इसमें सीधे तौर पर किया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए ये जो श्वेत पत्र है इस वक्त ये मेरे हाथ में है और इसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। यानी यूपीए के शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था का वो बुरा दौर क्यों था, ये बताने की कोशिश की गई और बीते 10 सालों में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अर्थव्यवस्था बेहतर क्यों हुई है, इसका रीजन भी बताया गया है। इसमें लिखा है कि 2014 में सत्ता में आने पर विरासत में प्राप्त प्रशासन की प्रकृति और सीमा, आर्थिक और राजकोषीय संकटों से अवगत कराने का इसमें प्रयास किया गया है। इस बात का इसमें जिक्र है और कहा गया है कि जब 2014 में हमने सरकार बनाई यानी नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उस वक्त अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक स्थिति में थी, ये इसमें लिखा गया है और इसकी वजह भी बताई गई है, रीजन भी बताया गया है। अत्यधिक कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासनहीनता व्याप्त थी और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, ये इसका रीजन इस श्वेत पत्र में दिया गया है जो अब से थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया है। यानी कुल मिलाकर आमोद ये कहा जाता है कि एक तरह का कंपैरिजन है यूपीए के 10 साल वर्सेस एनडीए के 10 साल। आर्थिक कुप्रबंधन का शिकार थी तमाम नीतियां और जिसका खामियाजा देश ने भुगता, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में थी यूपीए के शासनकाल में, यह बताया गया है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समीर, शुरुआत में ही इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो 69 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसमें शुरुआत में ही ये लिखा गया है कि किस तरह से उस समय वित्तीय हालत देश की चरमराई हुई थी और देश का जीडीपी लगातार नुकसान में दिखाया जा रहा था और उसके साथ ही लिखा गया है कि बैंकिंग जो सेक्टर था वो किस तरह से बहुत ख़राब हालत में था और जो फ्रेजाइल 5 की बात होती है उसको दिखाने की कोशिश इस पूरे डॉक्यूमेंट में किया गया है कि जब हमें विरासत में इस तरह की इकोनॉमी मिली थी और आज हम उसको किस ढंग से लेकर विश्व के बेहतरीन इकोनॉमी में डेवलपमेंट के हर एक स्तर पे, हर एक मानक पे हम कैसे खरे और सफल हो रहे हैं।
तो ये दिखाने की कोशिश है कि तब जब ये कहा जाता था कि आर्थिक रूप से ज़्यादा सजग और ज़्यादा समझदार लोग प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, और बार बार ये नीचा दिखाने की कोशिश किया गया कि मोदी सरकार में वित्त के बहुत बड़े जानकार लोग नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद आज स्थिति बेहतर है और लेकिन जो प्रतिकूल है। सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं श्वेत पत्र में, बीते उन 10 सालों की जब यूपीए सरकार का शासनकाल था, ऐसे में लगातार एक सवाल जो बरकरार है वो ये कि अभी बहुत कम वक्त हुआ है जब ये पेपर के तौर पर श्वेत पत्र सामने आ गया है। कोई ऐसा रिएक्शन अभी तक यूपीए सरकार में रहे मंत्रियों के जरिए या फिर नेताओं के जरिए कांग्रेस पार्टी के, जो इस श्वेत पत्र को लेकर अपनी बात रख पाए हों? अभी तो कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन जरूर अध्ययन कर रहे होंगे और इस पर रिएक्शन त्वरित गति से देंगे वो भी, क्योंकि उनकी भी तैयारी थी कि क्या लाते हैं इसमें। और सुबह में ही एक बड़ा सवाल ये भी कि प्रधानमंत्री जब कल बात कर रहे थे संसद में, तो और उसके पहले भी वो लगातार मनमोहन सिंह की एक प्रधानमंत्री के तौर पर भी और सांसद के तौर पर उनके काम की तारीफ करते रहे हैं, तो उनकी उन्होंने तारीफ की। वहीं दूसरी तरफ अब जब श्वेत पत्र आया है तो उनकी सरकार में, उनके नेतृत्व में जो सरकार थी उसमें क्या क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से देश की स्थिति इतनी खराब हुई, वो श्वेत पत्र में बताया गया है। तो क्या निशाना कहीं और है? निश्चित तौर पर देखिए, जब भी यूपीए सरकार की बात होती है, जब भी 2004 से 2014 की बात होती है, तो मनमोहन सिंह भले ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम इस बात से वाकिफ़ हैं कि जब भी उस समय की बात की जाएगी और कुप्रबंधन की बात की जाएगी, करप्शन की बात की जाएगी, अर्थव्यवस्था के बेतरतीब होने की बात की जाएगी, तो बात सीधे 10 जनपद पे जाएगी और निश्चित तौर पे गांधी परिवार की ओर उंगलियां उठेंगी। और आज उनके हाथ में जहां एक तरफ कांग्रेस का बागडोर पहले भी था और आज भी है, और आज वो चुनाव में आमने सामने हैं, वैसे में ये सारा का सारा जो दारोमदार है उनके मत्थे पे जाएगा। ये सारा ठिकरा उनके मत्थे पे फोड़ने की कोशिश है कि क्यों नहीं गांधी परिवार जो लीड कर रही थी तो यूपीए सीधा को, निशाना गांधी परिवार पर, 10 तौर जनपद पर, कि दरअसल उनके कुप्रबंधन की वजह से ये हालत हुई और जो अब श्वेत पत्र में बताया भी गया है।